सुनो, मेहनत तो पूरी करते हो तुम, मार्क्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ पाते, तो कुछ तो कमी रह जाती होगी। चलो आज मैं आपको देती हूँ कुछ एग्जाम टिप्स, क्या पता आपके कुछ काम आ जाए। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए और उन्हें आपको अप्लाई करना आना चाहिए। लेकिन ये दोनों बातें मुझे आती हैं, इसे प्रेजेंट करना पेपर में आना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट टिप इज प्रेजेंटेशन। प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है, नो डाउट वो आपका एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगी। देखो, आपको सब आता है ये आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी के थ्रू आपको पहचानता है या जज करता है कि आपको कितना आता है। तो प्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी फॉर्मेटिंग है इट शुड बी प्रॉपर। फॉर्मेटिंग से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर जर्नल एंट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो जर्नल एंट्री के लिए आपको बकायदा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट और आपको उनके कॉलम्स बनाने चाहिए। आपका फाइनल अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपने बैलेंस शीट बनानी है तो आपको प्रॉपर हेडिंग देनी है, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। अगर फर्म का नाम दे रखा है या किसी इंडिविजुअल का नेम दे रखा है तो वो भी आपको टॉप में हेडिंग में यू शुड राइट। ठीक है, फिर उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए कि आप बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए अकाउंट करंट का क्वेश्चन आ गया या एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन आ गया तो उसके प्रॉपर कॉलम होने चाहिए, प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए। सेकंड बात आती है कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी है, आपको फुल फॉर्म, जैसे डी आर सी आर आपने लिख दिया तो डेबिट, क्रेडिट या एडीडी, एवरेज ड्यू डेट आपको पूरा लिखना है। जीएससी नहीं लिखना, गुड सेंट टू कंसाइनमेंट लिखना है। तो कहने का मतलब है शॉर्टकट नहीं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि वर्किंग नोट्स एंड अजम्पशंस। हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे आपने करा, आपने अपना आंसर डायरेक्टली लिख दिया कॉपी पे। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट टिप है वर्किंग नोट्स एंड अजम्पशन। जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको ये नहीं करना है कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आपने आंसर निकाला और लिख दिया कॉपी में। यू हैव टू शो कि भाई ये फिगर आई कहाँ से है। ठीक है, तो जो भी आपने स्टेप्स फॉलो करी हैं उस फिगर को फाइंड आउट करने में दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आपको प्रॉपर देना चाहिए WN1, वर्किंग नोट 1, और कैसे आपने कैलकुलेट किया वो आपको पूरी स्टेप शो करनी है। क्योंकि देखिए स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपने स्टेप्स, आपका ऑल दो मे बी कि आपका पूरा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा हो फाइनल, लेकिन आपने जो जो स्टेप्स फॉलो करी हैं तो यू विल गेट मार्क्स फॉर दोज स्टेप्स। तो उन्हें आप क्विट ना करें। कोई अजम्पशन अगर आपने फॉलो करा है तो यू शुड राइट कि आपने क्या अजम्पशन फॉलो करा है। नेक्स्ट थिंग है कि भाई आपको पता है कि मुझे ब्लैक इंक यूज करनी है, ब्लैक पेन यूज करना है, तो यू एडहर टू इट। अगर आपने ब्लू लिखा तो ऑब्वियसली आपकी कॉपी की कोई वेटेज नहीं है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे हमें ध्यान देना है, फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है, शॉर्टकट यूज नहीं करना है, वर्किंग नोट्स देना है, अजम्पशन देना है। अगर रीजनिंग का ट्रू फॉल्स का आपका क्वेश्चन है तो यू हैव टू आंसर अलोंग विद द रीजन। सिर्फ ट्रू और फॉल्स कर आएंगे और सोचेंगे अरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप ये सब करते हैं तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन ये सब कब वर्क करेगा? विद योर हार्ड वर्क, विद प्रैक्टिस। मेन फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए ये मतलब नहीं है कि आप 8-8 10-10 घंटे पढ़े जा रहे हैं और भाई हम तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे फिर भी पास नहीं हुए, पता नहीं कहाँ नंबर कट जाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब है स्मार्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हमेशा आपको जो है पेपर पेन के, मतलब पेपर पेन लेकर आपको पढ़ना चाहिए। राइटिंग स्किल जो है वो आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। ऑल्दो आपकी जनरेशन टेक्नो फ्रेंडली है बट स्टिल यू आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर राइटिंग स्किल्स।
तो आपको ध्यान देना है अपनी राइटिंग स्किल्स पर, और वो कैसे परफेक्ट होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फुल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और पेपर पेन पर करनी चाहिए, यानी कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी हैंड राइटिंग स्किल होंगी, पेपर लेंदी होगा तो पेपर मिस आउट नहीं होगा, प्लस आपको हैबिट हो जाएगी कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। ऑल्दो आपकी जनरेशन टेक्नो फ्रेंडली है, बट स्टिल यू आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। तो आपको ध्यान देना है अपनी राइटिंग स्किल्स पर, और वो कैसे परफेक्ट होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फुल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और पेपर पेन पर करनी चाहिए, यानी कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी हैंड राइटिंग स्किल होंगी, पेपर लेंदी होगा तो पेपर मिस आउट नहीं होगा, प्लस आपको हैबिट हो जाएगी कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। तो ये कुछ टिप्स हैं, ऐसे ही टिप्स के लिए जुड़े रहिए चैनल से।